हम कुछ समझ भी सकते। तो कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा शब्द कैसे बचे जाएँ। जो बीच में हमने दूसरी एक्टिविटी भी आपको बताई थी, आपने वो चीज़ की भी होगी कि बच्चों को किसी कमरे में भेज माँ और साथ में कुछ चीज़ें आप खोज के लाइए या उन चीज़ों के आप हमें नाम बताइए या वो जो भी चीज़ें हैं। तो ये जो एक्टिविटी है, इस तरीके से कोशिश हम ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने शब्द हमें पता हों, उतने अच्छे तरीके से हम बात कर पाएँगे, हम समझ पाएँगे और हम समझा पाएँगे। तो आज के सेशन में हम उसी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमें कैसे इस प्रकार को आगे बढ़ाना है। क्योंकि बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सर। अभी तक मैं इसमें एक बिंदु जोड़ना चाहूँगा। अभी तक सर ने जी, कितनी गंभीरता से हमें उच्चारण सिखाया। उच्चारण सिखाने के बाद उन्होंने हमें ये बताया कि 2 उच्चारण जोड़ने से कैसा उच्चारण बनता है, उसके बारे में बताया। फिर 2 अक्षरों के शब्दों के बारे में बताया, 3 अक्षरों के शब्दों की वर्ड फैमिली के बारे में बताया। तो इस तरह से सर बढ़ते चले गए हैं। अब एक स्थान पे हम आ रहे हैं जहाँ हमें अपनी वोकैबुलरी मतलब शब्द भंडार बढ़ाना है, क्योंकि हमारे पास भंडार होगा तभी तो उसमें से हम वाक्यों को बनाएंगे, नए नए वाक्य रचेंगे, नए नए चीजों को उससे जोड़ के उसके बारे में हम बोल पाएंगे। तो अब वो समय आ रहा है जब आपको अपने शब्द भंडार पे काम करना है। तो आज का सेशन मुझे लगता है कि सर शब्द भंडार पर ही ले जाने वाले हैं, वोकैबुलरी जिसको बोलते जी हैं। हाँ, तो इसके द्वारा जब आप वोकैबुलरी पे काम करते, कोई बड़ा बच्चा भी जब आपके पास आता है, उसकी अंग्रेजी कमजोर है, चौथी का बच्चा आ रहा है, वो एबीसीडी जानता है, वो छोटे शब्द जानता है, लेकिन वो बड़े शब्द नहीं जानता है, उसकी वोकैबुलरी बिल्कुल कमजोर है, तो वो वाक्य नहीं बना पाता। तो उन समस्याओं, उन चुनौतियों से सामना करने का हथियार आज हमको लगता है कि नवरात्र में सचिन सर देने जा रहे हैं। बिल्कुल। वैसे एक चीज़ मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा, अभी आप सभी साथी जो अलग-अलग प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास जो आप ग्रुप में भेज रहे हैं, ये इतनी अच्छी चीज़ है और ये आप इस चीज़ों को शायद उतनी गंभीरता से नहीं समझ पाएँगे, लेकिन ये आपके लिए उपलब्धि है। लेकिन ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा उपलब्धि है कि जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, जो चीज़ें हम आपसे साथ चर्चा कर रहे हैं, वो चीज़ों को आप प्रैक्टिकली वहाँ पे कर रहे हैं और उसके अनुसार उसका जो प्रभाव हमें दिखना चाहिए या जो हमें अपेक्षित है, वो अपेक्षा वहाँ पे हमें दिख रही है। इससे मतलब मेरे लिए कितने बड़े गर्व की बात है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बीच में 1-2 वीडियो हमने ऐसे भी देखे कि आपने खुद तो किया ही है, लेकिन उसके साथ-साथ आपने बच्चों को भी प्रेरित किया कि वो एक बच्चा या बच्ची सामने बैठे हुए 4 बच्चों को समझा पाए। तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि है, ये इतनी बड़ी चीज़ है जो आपने की है, मैं इसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। ये हम बहुत खुश हुए इन चीज़ों को देख के, हमें बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि सभी साथी अगर इस तरीके से प्रयास करते जाएँ। देखिए, हम ये चीज़ तो मानते हैं कि ये चीज़ें 2-4 दिन में, हफ्ते भर में, महीने भर में होने वाली नहीं है, ये हम भी जानते हैं। लेकिन अगर हम धीरे-धीरे भी जो-जो चीज़ें बढ़ती जाएँगी, तो 1 महीने के बाद, 1 तो 15 दिन के बाद हमें उसमें इतनी सारी चीज़ों का अंतर और बदलाव दिखाई देगा, जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते और हम इसी चीज़ में प्रयास अभी करते जाएँगे और करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि अगर आप एक जन भी प्रेरित हो जाता है और वो चीज़ों को ग्रुप में भेजता है, तो कम से कम उससे और 4 जन प्रेरित होके उन चीज़ों को और 4 जन में फैलाते जाएँगे, जिसका काफ़ी अच्छा और बेहतरीन असर हमें कुछ महीनों के बाद ज़रूर दिखाई देगा। देवाशीष सर? बिल्कुल सर, मैं पूरी क्लास को बताना चाहूंगा कि सचिन सर ने मुझे फोन करके कहा, बधाई दी थी कि हमारे एक ज्ञानदूत शायद सरिता जी हैं, जिनकी कक्षा में एक बच्चा बाकी बच्चों को कुछ बता रहा था बोर्ड पर,
बोर्ड पर एक छड़ी लगाकर बच्चा उच्चारण करवा रहा था और शब्द बता रहा था, अक्षर बता रहा था। तो सर उससे इतने प्रभावित हुए कि जब हमारे ज्ञानदूत बच्चों को आगे बढ़ाकर उनके द्वारा बच्चों को सिखाने समझाने का की प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो समझिए कि आपने मतलब एक बहुत बड़ा एक क्रांति ला दी। मतलब वो 10 बच्चों के अंदर एक क्रांति का सूत्रपात आपने कर दिया और बच्चे स्वयं सीखने लग जाएंगे, स्वयं सिखाने लग जाएंगे। तो शायद हम सभी का यहाँ प्रयास करने का उद्देश्य यही है कि बच्चे आसानी से, कॉन्फिडेंस से सबसे अच्छा सीखें और हम भी योग्यता अपनी बढ़ाती चले। तो ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, आप लोग फोटो डालते, वीडियो डालते हैं, उससे प्रेरणा मिलती है सर को। और बाकी तो सर हमें किस ओर ले चलते हैं आज, उस पर हमें देखना है। बिल्कुल सर। आज का सेशन अभी हम शुरू करेंगे। इसके पहले 2-3 चीजें मैं आप लोगों को रिवाइज करना चाहूंगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हमने हमारे पिछले सेशन में ये चीजें करवाई थी, जो मैं एक बार आपको रिपीट दिखाना चाहूंगा ताकि आपको वो चीज ध्यान में रहे। हमने सबसे पहले एक्टिविटी ये बताई थी कि हमें ए से लेकर जेड तक दोनों अक्षरों में बताना है। इसके साथ साथ हमने आपसे एक चीज शेयर की थी, शायद आपके पास ये है और इसके ऊपर आपने काम भी चालू किया है, जो कि ये फोनिक्स की चीजें थी, राइट। तो ये फोनिक्स जब हम शुरू किए थे, ये फोनिक्स के साथ साथ एक्टिविटी में फिर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो साथी नहीं थे या जो चीजें इनको फिर से रखना चाहेंगे, उनको ये चीज थोड़ी सी रिवाइज हो जाए। ये फोनिक्स के साथ साथ हमने एक और एक्टिविटी आपको बताई थी कि हमें इस तरीके से करना है, राइट। अब इसके बाद वाली एक्टिविटी हमने आपसे करवाई थी कि खास तौर से हमें मैच द कैपिटल टू स्मॉल, ये एक कोशिश हम कर सकते हैं। ये खास तौर से उन बच्चों के लिए है जो शुरुआत के पोजीशन में एकदम छोटे हैं, तो जिनको जी से जी जोड़ना है। अब यहाँ पे कैपिटल एच लिखा है तो स्मॉल एच आप खोजिए जो कि यहाँ पे है। अब जी खोजा तो स्मॉल जी आप खोजिए जो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो इस तरीके से अगर हम एक्टिविटी करते हैं तो ये क्या होता है, बच्चे मोस्टली ये जो प्रोसेस है इसको हमें उन्हें भूलने नहीं देना। कोशिश क्या होती है, देखिए आज अगर हमने बच्चों को एक चीज बता दी, घर जाने के बाद बच्चे वो एक्टिविटी करेंगे, ये हम मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। तो हमारे पास वही समय है जो समय बच्चे हमारे पास, तो हमें उस समय का पूरा उपयोग करते हैं। ये एक्टिविटी के बाद फिर से हमने कहा था कि ए टू जेड बच्चों को फिर से लिखने के लिए, क्यों, ताकि वो फिर से जब लिखेंगे अपने आप कुछ चीजें उनके दिमाग में रिकरेक्ट होते जाए। इसके बाद वाली एक्टिविटी हमने आपको ये बताई थी कि ड्रॉ द पिक्चर्स, ऐसे एप्पल, बी से बॉल, सी से कप, ज से डक, ई से एलिफेंट, फ से फिश। तो ये जो एक्टिविटी थी इसमें हमने एक और चीज की थी कि इसको 2 हिस्सों में किया था, ए टू एम जो 13 अक्षर है और एन से लेकर जेड तक जो 13 अक्षर है। इसके बाद हमने आपको एक्टिविटी बताई थी ये मिसिंग लेटर्स की। मिसिंग लेटर की एक्टिविटी हमने इसलिए बताई थी कि जब हम एबीसीडी पूरी करते हैं वहां पे कोशिश ये होती है कि बच्चा भूल जाता है या बच्चे के दिमाग में नहीं रहता, तो एबीसीडी पूरा। मिसिंग लेटर हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक स्मॉल में और दूसरा कैपिटल में। तो ये दोनों तरीके से हम मिसिंग लेटर की एक्टिविटी का काम कर सकते हैं। मिसिंग लेटर के बाद हमने एक्टिविटी आपको बताई थी लेके एन से लेके जेड, राइट। तो एन में नो फॉर नेट, O for oval, P for pencil, Q for quill, R for ring, S for sum। ये एक एक्टिविटी हमने आपको डिस्कस की। ये एक्टिविटी के फोटो भी मैंने आपको ग्रुप में भेजे थे जो हमने देखे हुए थे। इसके बाद वही जो प्रोसेस थी, सेम प्रोसेस में हम अभी आगे फिर से जा रहे हैं। हमने आपसे डिस्कस किया था कि हमें 2 लेटर्स वर्ड्स करना है, जिसको हमने कहा था सो बाय। शायद आपको याद होगा ये सो बाय ये शब्द।
ये शब्द इसीलिए रिपीट रिपीट कीजिए, कम से कम हर दिन ये शब्द बच्चों के हाथ के नीचे से जाने चाहिए, आंखों के सामने होनी चाहिए। अगर संभव हो तो इन शब्दों को आप किसी कार्डबोर्ड पे लिख के क्लासरूम में चिपका दीजिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश की वोकैब्युलरी जो है, शब्द संग्रह है, उसमें ये शब्द बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए इसकी एक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण। अब ये शब्द जब लिखेंगे एस ओ, तो इसको 4 बार लिखना है। वी ओ, वो को 4 बार लिखना है। तो को, एट, टर्म, इस तरीके से। अब ये एक्टिविटी हमें, अब इसके बाद फिर से एक्टिविटी सेम आई अपनी ए टू जेड। ये हमने फिर से इसीलिए ली है ताकि बच्चा उसे भूल नहीं पाए। देखिए, अगर हमने आज किया 2 दिन के बाद जब हम फिर एक्टिविटी में जाएंगे तो बच्चा उसे फिर से भूल जाएगा, ये स्वाभाविक है। तो हमें ये चीज करनी है कि बच्चों को हमें उसे भूलने नहीं देना। खास तौर से ये एक्टिविटी के बाद हम गए थे उन दूसरे शब्दों में, इफ, इज, इज, इन, ये शब्दों में हम गए। हमने इसके फोटोग्राफ भी आपको भेजे हुए हैं, तो हमें कोशिश करेंगे कि इन चीजों को आप फिर से एक बार कोशिश करें। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आज के डिस्कशन, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ, अप, अस, माय और बाय। तो यहाँ तक आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये शुरू हुआ था एस ओ से और ये खत्म हुआ है बी वाई। इसीलिए इससे हम कहते हैं सो बाय एक्टिविटी। मैं आपको एक चीज में आश्वस्त करना चाहूंगा, ये सो बाय के जो शब्द है, ये जितनी बार आप बच्चों से कराएंगे, कोशिश कर रोज के रोज तो ये करना ही है। खास तौर से मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप बहुत ध्यान से कीजिए और बार बार, ताकि बच्चा नींद में भी उसे तो ये शब्द उसके मुंह से निकल जाए। और ये कैसे करना है, इसकी एक प्रोसेस। देखिए, अब, अस, माय, बाय ऐसे नहीं करना है। अब, वो, अब, इसको ध्यान से देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये जो शब्द है, इसको फोनिक्स के अनुसार हमें करना है। आप समझिए मेरी चीज, फोनिक्स के अनुसार। अब ये फोनिक्स के अनुसार आप कैसे करेंगे, देखिए, स ओ, सो, ग ओ, गो, ऐसे ही, ट ओ, टू, ज ओ, जू। अब यहाँ पे ओ नहीं हुआ, ये हो गया ऊ। आप समझ रहे मेरी चीज को, यहाँ पे द ऊ, तो यहाँ पे आप ओ बोलोगे, जी, ग ओ, वो, और यहाँ पे ये हो गया ऊ। ये 4 शब्द बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि बच्चे जब, जैसे हम हमेशा कहते हैं ना, सीयूची कुछ, तो सीयूची कुछ होना चाहिए। ये उन तरीके के शब्द। इसके ग्रामेटिकल चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, अब मुझे याद रहेंगे बता दूंगा, लेकिन ये चीजों को खास तौर से, तो ये जो शब्द है, ये आपको फोनिक्स की तरह ही करने हैं और करवाने हैं। खास तौर से जैसे अगर हम इन शब्दों को जाते हैं, तो ये ओ आर है, नहीं है, अ, र, आर, अ, फ, अफ, अ, न, अन, अ, श, अक, न, अ, प, अप, अ, स, अस, म, य, मय, ब, य, बै। ये बाय, बाय, ये वोकैब्युलरी इस तरीके से हम हमें बच्चों में डेवलप करानी होती है। ये वोकैब्युलरी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अब ये 2-2 अक्षरों के शब्द हैं। ये शब्द आगे चल के 3 अक्षरों के बनेंगे, यही शब्द 4 अक्षरों के भी बनेंगे। तो यही शब्द 4 अक्षर, 5 अक्षर, इसे तो मोस्टली जितने 5 अक्षरों के, 6 अक्षरों के शब्द आते हैं, उसमें ये अक्षर हमेशा आते ही जाते हैं।
तो इस चीज के लिए खास तौर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन चीजों को बहुत ध्यान से करें। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सारे शब्द हैं ये हमने एक पन्ने पे लिख दिए 100 बार। अब 1-2 दिन की एक्टिविटी हमारी क्या होगी कि हमें इसका उच्चारण सिखाना है। स ओ सो, अ न एन, इ न इन, ह ए हे, म ए मे, अ ल अ, अस अस। इस तरीके से जब हम उन्हें इसका उच्चारण सिखाएंगे टू लेटर्स वर्ड्स का, अब यही चीजें अगले पन्ने पे वो बच्चा 100 बार से इसमें पूरी लिखेगा। ये लिखने के बाद वाली स्टेज क्या आती है हमारी कि हम उसको फिर से मिसिंग लेट, यहाँ पे हमने कंबाइन किया कैपिटल स्मॉल जोन। इस तरीके से यहाँ पे हम लास्ट टाइम रुके हुए थे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लास्ट टाइम हमने ब्रेक लिया। अब हमारी अगली चीज क्या होगी जो अभी हमने आपके साथ डिस्कशन किया कि हमें फोनिक्स के शब्दों की वोकैबुलरी बढ़ानी है या हमें उन चीजों के बारे में और डीपली स्टडी करना। अब अगर आपने हमने पिछली बार जो आपसे शेयर किया था फोटोग्राफ, अगर आपने उसे देखे होंगे ध्यान से, तो ये चीज आपके नजरों के सामने आई होगी। याद है आपको ये चीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने यहाँ पे फोनिक्स के उच्चारण आपको बताए, राइट? और हम ये आशा करते हैं कि अभी आने वाले हफ्ते में आप ये फोनिक्स, ये आपके पास है, व्हाट्सएप के ग्रुप में ये चीज आपको भेजी हुई है, ये आपके पास चीज है। आप मोबाइल में देख के इसके एक एक शब्दों को ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे और बाकायदा इसका उच्चारण करेंगे। जैसे ए, हमने ए का उच्चारण ए बताया था, फोनिक्स का पेपर अगर आपने देखा होगा तो एम, एन, एस, एस, ये उच्चारण आपके पास पहले से मौजूद है। आपको क्या करना है, ये जितने भी उच्चारण है ये दिन भर, मतलब जो 1 घंटे का समय आप बच्चों को देते हैं उसमें इसे रिपीट करते जाना। और क्या करना है, मेरे भी हम सिस्टमेटिक देते हैं, एम, एन, एस, एट, नहीं, गलत किया, ए, म, एम, ए, नो, एन, ए, सो, एस, ए, तो, एट। इस तरीके से हम प्रैक्टिस करते जाए। ये प्रैक्टिस करने का सबसे महत्व ये है कि ये ए नहीं है, ये ए है। ये बच्चे के आंखों में या दिमाग में फिट बैठ जाए। ये आई नहीं है, ये ई है, ये इस, इन, इट। तो यहाँ पे जब मैं इट बोलता हूँ तो ये आई थोड़ी है, हमने इसका उच्चारण ई किया है, तो ये इट हुआ, ये इन हुआ, ये इस हुआ, ये इफ। तो ये जितने शब्द उनकी आंखों के सामने बार बार आते जाएंगे, ये इसका महत्व क्या होता है। देखिए, बच्चों को शब्द समझाना, हमने तो बच्चों को समझा दिया, लेकिन अगर मैं वहां पर मौजूद नहीं हूँ और अगर मैं बच्चे को बोलता हूँ कि बेटा तीसरे नंबर की तीसरी रो में जो शब्द है उसे आप पढ़ के हमें बताइए, तीसरे नंबर की तीसरी रो क्या है, ओ, रो, ओ। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे को हमारी जरूरत ना हो। कोशिश ये करनी है कि बच्चे हमारे जरूरत के बिना आगे बोल पाए या उसे वो कर पाए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद वाली जो फोनिक्स की चीज थी, ये भी हमने आपको दी थी, आपके पास होगा ये, राइट? बाय बाय, ये प्रोसेस हमने की। अब हमें क्या करना है, दो अक्षरों के शब्दों तक तो हम पहुंच गए और ये सारी चीज आपके पास अवेलेबल, आपके पास पहुंच भी गई। अब हमारी चीज जो असल में शुरू होता है वो यहाँ से शुरू।
ये भी आपके पास है। अब अगर आप इन शब्दों को ध्यान से लें, अब क्या हुआ, तो दो अक्षरों के फोनिक्स थे, उसके पहले हमने तीसरा अक्षर पहले लगाया। हम्म? इसीलिए जब यहाँ पर देखेंगे तो ये बी पहले आ चुका, तो ये हुआ बी ए एन। ये एन तो उसे पहले से पता है, देखिए इसको ध्यान से समझिए। बी ए एम, तो अगर ये हटा दूं तो ये सब तो बच्चों को पहले से पता है। एम, ये भी पता है, ये भी एम है, यहाँ भी पता है एम है। अब क्या हुआ, चित्र क्या है, जिब्बा है। ओके, तो जिब्बे में सबसे पहले क्या लगा, सी। तो ये सी नहीं है, ये हुआ क। ये क हमने फर्स्ट में बता चुके हैं। ये क एन, क्या है? ये क्या होता है, बच्चा बोलने के लिए सीखता है। ये हुआ कैन, ठीक है। ये क्या है, ये फ है। हाँ, एम, फैन, गुड। ये क्या है, एम नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, एम नहीं, ये है म। तो म एन, मैन, गुड। ये क्या हुआ, ये प, पैन, राइट। अब ये क्या है, ये र है। अच्छा, एम, रैन। इस तरीके से जब बच्चा बोलते जाएगा, देखिए ये चीजें मैं आपको पहले दे चुका हूँ, लेकिन इसका प्रयोग मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब जैसे वो एम, वैन, क्योंकि हम उसको पुलिस पहले से बता चुके हैं। हम्म? अब जब एक लाइन पूरी हो गई, फिर हम गए यहाँ पे एट। एट भी हम उसे बता चुके हैं, तो ये सब हम पहले लिख चुके हैं। अब ये हुआ ब। अब देखिए, ब एंड बैन, ब एंड बैट, गुड। स एंड कैन, क एंड कैट, गुड। फ एंड फैन, फ एंड फैट। देखिए इसका सीक्वेंस कितने अच्छे तरीके से बना। वो वही है, अब एंड और एट चेंज हो गए तो बच्चे का उच्चारण भी साफ। हम्म? ये कोशिश हमने कर दिया। अभी हर जगह पॉसिबल नहीं, जहां जहां हो सका उन्होंने किया आपने ये। जैसे मैन है, मैथ है, ये प्रोसेस। अब होता क्या है, यहाँ पे आके हम रुक जाते हैं, या यहीं पे हमारी सबसे पहली गलती हो जाती है। मैं बताता हूँ, मैंने आपको शब्द बता दिए। अब शब्द आपको पता भी हो गए, शब्द आपको लगता है याद भी हो गई, यहाँ भी हमने मान दिया। लेकिन अब क्या हुआ है, आपके पास शब्द है, लेकिन वो एक 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 शब्द है। जब मैं आपको चार शब्द एक साथ बोल देता हूँ, पैट हैट मैट पैट, अब आप कंफ्यूज हो गए, सर आपने क्या बोला। हम्म? फिर देखिए, मैट पैट रैट सैट, सैट रैट पैट मैट। अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि मैंने जो बोला वो आप फिर से बोलिए, तो शायद आप ना बोल पाए, अगर मैं इस पे हाथ दूं। इसका कारण ये है क्योंकि हमें एक सिंगल शब्द सुनने की आदत हो गई, और यहीं पे हम बच्चों के साथ सबसे पहली गलती। तो अब इसी पन्ने का ये पेज आपके पास पहुंच चुका है। अब आपको इसकी अगली स्टेज पे जाना। ये हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया। ये पेज इतना अच्छा है और इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोचिए इस चीज को। यहाँ पे इन्होंने ऊपर एक शब्द दिया हुआ है, जो, ये क्यों दिया है पता है, इसमें ये सारे शब्द हैं, सिर्फ ये शब्द नहीं है, मतलब ये एक ही नया शब्द है जो हमें बच्चों को बताना है। अब देखिए क्या हुआ, ये नया शब्द हमें, ये दो है बच्चों। अब बच्चा क्या करेगा, ये पूरी लाइन
एक लाइन में पढ़ेगा। अ मैन ran to the bank। यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको इसका फिर से बता, ये जो शब्द हुए जो हमने यहाँ पे देखे, हमने उसके एक एक शब्द उससे बता दिया, उसका मतलब भी बता दिया हमने कि ये क्या है, कैसे है, राइट। अब इन्हीं चित्रों को, इन्हीं शब्दों को जमा करके उन्होंने यहाँ पे वाक्य बना दिए। A man ran to the bank। गुड। अब होता क्या है इस स्टेज में, जब बच्चा एक एक शब्द बोलता है, हम बोलते हैं बेटा वेरी गुड, काफी अच्छा लगा, आपने बोला, वेरी हैप्पी, खुश। नहीं, अब जब वो 4 शब्द, 1 2 3 4, ये 4 शब्दों का जब वो वाक्य बोलना शुरू करता है, थोड़ी देर पहले हमारे सहचारी ने हमें क्वेश्चन पूछा था कि सर बड़े वाक्य कैसे करे जाए, तो बड़े वाक्य हमें इस तरीके से करें। यहाँ पे क्या है, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप हाई हो जाता है, और हम ये कोशिश करते हैं कि ये कॉन्फिडेंस लेवल जैसे बढ़ते जाएगा, हमें उस तरीके का उसका फायदा उठाते जाए। जैसे अ फैन इज इन द वैन। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए, मैन का मतलब मैं उसे बता चुका हूँ, वैन का मतलब बता चुका हूँ, टू द का मतलब हमें बताना है, वैन का मतलब उसे पता है। अब टू द मतलब आदमी, या वो आदमी वैन की तरफ, गाड़ी की तरफ जा रहा। बस यहाँ पे एक चीज कोशिश कीजिए, यहाँ पे हमने टेंस में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, इसके इसमें अभी नहीं गिरना। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये भूतकाल वाचक शब्द है, तो हमें पास्ट टेंस में नहीं जाना है, हमें सिंपल शब्दों और उसका मतलब इतना ही बच्चों को बता देता है। कोशिश यही करें, और मैं चाहूंगा ये एक्टिविटी अगले हफ्ते में मुझे आपसे प्राप्त हो। अगला वाक्य की जरूरत है, और फैन इज इन द वैन, मतलब वैन में पंखा है। गुड। यहाँ पे चित्र भी हो गया, उसी जगह में बेटा चित्र दिखाओ, तो चित्र भी हो गया, ये गाड़ी दिख रही, गाड़ी में पंखा दिखा, तो गाड़ी में पंखा दिखा, ये हमने कैसे बताया, वैन इज इन द वैन। गुड। अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब यहाँ पे आपका मेन काम शुरू होता है। फैन इज इन द वैन, मतलब गाड़ी में पंखा है। Good। अब मैं आपको इसी तरीके के और 2 वाक्य आप हमें करके बताइए। गुड। यहाँ पे क्या होता है, बच्चों की वोकैबुलरी या बच्चों के शब्दों का जो लिस्ट है वो बढ़ते जाता है, तो मैं इस तरीके से उनको ज्यादा से ज्यादा शब्द बताते जाते हैं। अब अगली चीज पे हम जाते हैं, मैथ। देखिए, मैथ ये शब्द भी जा चुका है, इस बाय जो, बाय जो का मतलब बगल में, ये चीजें हमें उसे बता। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए, आप अगर जिन चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो चीज रैन टू द का मतलब उस दिशा में जाना। अब हम क्या करेंगे, इस टू द को पकड़ के इसी तरीके और 3-4 वाक्य बच्चों से करवाए। कम टू द मी, गो टू द डोर। अब ये वाक्य हो गया, गो टू द डोर, जब दरवाजे की तरफ जाइए, कम टू द मी, जब मेरे तरफ आइए। तो ये इस तरीके के वाक्य जैसे जैसे हम बच्चों के सामने करते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इंग्लिश क्लास में ये कोशिश करें कि हम संवाद इंग्लिश में ही करें, और ज्यादा से ज्यादा, देखिए, 1 2 3 4, 4 अक्षरों, 4 शब्दों के ऊपर का वाक्य आपको नहीं करना। छोटे छोटे वाक्य करेंगे, हमें ज्यादा इसमें नहीं जाना है, हम सिंपल सिंपल वाक्य करते जाएंगे। जितने अच्छे तरीके से हम इन चीजों को एक्टिव करेंगे, ये चीजें आपको आसानी से हो। अब जैसे चौथा वाक्य है इसमें, अब फैट कैट। अब आपको क्या करना है,
ये वाक्य जो है, ये वाक्य का उच्चारण मतलब बोलेंगे भी बच्चे। अब बेटा ये आप हमें समझाओ क्या है। अब फैट, अब फैट का मतलब जब हमने पढ़ने में देखा तो फैट का मतलब सर यहाँ पे तो मोटा आदमी था। अच्छा, तो फैट का मतलब मोटा हो गया, गुड। फैट का मतलब बिल्ली हो गया, तो ये क्या हुआ, फैट कैट मतलब मोटी बिल्ली। ओके, तो मोटी बिल्ली होती है तो मोटे कुत्ते को क्या बोलोगे आप, तो जब फैट डॉग हो जाएगा। हाँ, अब मोची अगर गाय होगी तो फैट कब हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, जितनी एक्टिविटी हम बढ़ाते जाएंगे उतने बच्चों के शब्द अपने आप बजेंगे। हम्म? अब ऐसे लास्ट है, दैट इज ऑन द बैक। अब रैट मतलब चूहा, ठीक है। ऑन ऑन मतलब कहाँ पे खोजिए, सही है। ऑन मतलब ऊपर हो गया। हाँ, तो मतलब बैट के ऊपर चूहा बैठा है। इस एक्टिविटी के थ्रू अब इसकी अगली स्टेज देखिए। अब हमने ये एक्टिविटी तो कर दी, ये एक्टिविटी की प्रोसेस में भी हम लोग लग गए। अब हमें से बच्चों ने शब्द बता भी दिए, ठीक है। शब्द बच्चों के मिक्सिंग भी हुए। अब इसके बाद अपना एक और काम, ये काम आपका क्या शुरू होगा मैं आपको बता। अब आपका ये काम शुरू, राइमिंग वर्ड। अब राइमिंग वर्ड तो मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, पिछले एपिसोड में देखा। फैट, मैट, मैन, फैन, मैन, फैन, वैन, फैन, लॉर्ड, गॉड। ये इस तरीके से जब हम फिर अब इसका हुआ का देखिए असर। मैंने यहाँ पे आपको ये शब्द तो बता दिए, ये शब्दों के वाक्य भी मैंने आपसे करवा दिए इस तरीके से, राइट। अब जब मैं राइमिंग वर्ड्स में जाता हूँ, मतलब जब मैं शब्दों को आगे पीछे करता हूँ, मैन रैन, मैन वैन, रैन मैन, फैन वैन, यहाँ पे क्या हुआ, बच्चा शब्द भूल नहीं जाए। तो हमें ये कोशिश करनी है कि बच्चा शब्दों को भूले नहीं। बार 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 ये शब्द उसके कानों में मुझसे होने चाहिए, मैन फैन वैन वैन। अब इससे क्या हुआ देखिए, बच्चा वाक्य बनाना सीख गया। और जब वाक्य बनाना बच्चा सीख जाता है, मतलब लंबे वाक्यों का जो डर है दिमाग, तो मैं बड़े वाक्य कैसे बोलूंगा, कैसे करूंगा, कैसे सीखूंगा, ये अपने आप खत्म हो जाता है। और इन वाक्यों के साथ साथ ये चित्र जब उसके सामने बैठता है, तब वो रिसिम्बलेंस मतलब दो चीजों को जोड़ना सीखता है। तो ये वाक्य और ये चित्र, इसका क्या संबंध है, इसका कनेक्शन क्या है। अब यहाँ पे उसको वो चीजें अपने आप साफ होती जाती है और यहाँ पे ये बच्चा आसानी से समझ। यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। अब अगर आपका कोई सवाल है या कोई जानकारी है तो आप शेयर कीजिए, क्योंकि अभी सेशन खत्म होने के बाद हम फिर से जुड़े। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि कैसे हम जब पहला तो उच्चारण से चलते हैं, फोनिक्स से चलते हैं, फोनिक्स से चलते चलते हमने दो अक्षरों के फोनिक्स बना लिए। उसके बाद हमने आगे बढ़ते बढ़ते सो बाय कॉन्सेप्ट, सो बाय कॉन्सेप्ट का एक तरीका इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसमें ज्यादातर के ग्रुप वाले शब्द आ जाते हैं जो बच्चा जान जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते वर्ड हाँ, फैमिली आती है, एन वर्ड फैमिली, एटी वर्ड फैमिली, इस तरह की वर्ड फैमिलीज को हम सीखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब सारे जब हमने इतने सारे
शब्द और अक्षर सीख लिए हैं, तो उनको आपस में पिरोने की आवश्यकता है। आपस में पिरोने में भी बड़ा चीज हम पिरो देंगे तो बच्चे को कठिन लगेगा, तो हम सरल सरल वाक्य बनाते हैं और उस वाक्य के साथ चित्र भी जुड़ा रहता है। चित्र जुड़ा रहने से क्या होता है कि बच्चा समझता है कि यह वाक्य जो है उस चित्र का ही संप्रेषण कर रहा है, चित्र के बारे में ही बता रहा है। तो इस तरह से बच्चा हाँ, भविष्य में किसी अन्य चीज को भी देखेगा तो उसके बारे में बता पाएगा, या फिर बच्चा कोई वाक्य पढ़ेगा तो उसके बारे में दिमाग में चित्र बना पाएगा। तो चित्र और जो एक्सप्रेशन है, इसका बहुत ही गहरा संबंध है। तो इस पे काम करते हुए सर ने हमें आगे बढ़ाया, और इसके बाद इस तरीके से आप आगे बढ़ते हैं, फिर राइमिंग वर्ड्स पे आते हैं, उनका अभ्यास करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, और धीरे धीरे आप गाड़ी बढ़ती है। और एक बहुत शानदार प्रयोग सर ने बताया कि अ फैट कैट इज ऑन द मैट। तो अगर फैट कैट की जगह हमने बच्चों से पूछा अगर मोटी बिल्ली की जगह मोटी गाय होगी तो क्या होगा, तो एक वाक्य से आप कितने तरीके से पढ़ा सकते हैं, ये सोचना आपका काम है। और इसमें आपको क्या सहयोग चाहिए, उसके लिए हमारे साथ सचिन सर हैं। सर ने जिस तरह से बताया कि चीजों को जो आप लिखते हैं उसका चित्र बच्चे के दिमाग में बने, जो बच्चा चित्र देखता है उनको धीरे से शब्दों में या वाक्यों में परिणत कर सके, यही हमारी भाषा की उपलब्धि है। तो इसको हम एक दिन में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसा सरिता जी ने सवाल पूछा था, बड़े बच्चे को अंग्रेजी पढ़ानी हो तो क्या करें, तो सर जिस तरह से एक्टिविटीज की श्रृंखला बता रहे हैं, अगर आप अपनी डायरी में उस तरह की एक्टिविटीज की श्रृंखला बनाएंगे और आप बच्चे को मापेंगे कि आपका बच्चा अक्षर जानता है, कि शब्द जानता है, कि वाक्य जानता है, तो जब आप बच्चे को जान पाएंगे कि बच्चा वास्तव में कहाँ खड़ा है, तो उसके बाद उसके ऊपर क्या प्रयोग करने हैं उसका निर्णय आप कर पाएंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को बड़ी गंभीरता के साथ चलिए, कहीं कुछ छूटता है तो वापस सर से पूछिए। इस मामले में सर बहुत कृपालु हैं, वो चिढ़ते नहीं हैं, आप उनसे 4 बार भी सवाल पूछेंगे तो भी वो गंभीरता से बताते हैं। तो बहुत शानदार सेशन चल रहा है सर, इसको आगे ले चले सर। बिल्कुल। इसमें किसी को कोई पूछना है या कोई जानना है तो बता दीजिए, फिर हम अगला बात शुरू करते हैं इसमें। इस एक्टिविटी में जब हम अगली प्रोसेस में जाते हैं, मैंने आपको फिर से पहले वही चीज फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें ये कोशिश करती होनी चाहिए कि बच्चा इन चीजों को भूले, राइट। तो राइमिंग वर्ड्स की प्रोसेस भी यही होगी। अब उसके बाद जैसे हमने ये एक्टिविटी की कि हमने बच्चों को शब्द बताए, शब्द बताने के बाद फिर यहाँ पे हमने उससे वाक्यों का अ, उच्चारण करवाया, यहाँ पे बच्चा वाक्य बोल भी दिया। अब सबसे बड़ी कठिन परीक्षा यहाँ पे अपनी शुरू होती है। ये क्यों कठिन परीक्षा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ तक बच्चा आपसे बहुत खुश है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वाली एक्टिविटी में बच्चा आप पे चिढ़ना स्वाभाविक ही शुरू हो जाती है। अब मैं क्या करूँगा, ये एक्टिविटी खत्म होने के बाद बेटा ये शब्द हमें लिख के बताओ। जो सबसे बोझी एक्टिविटी होती है जिसे बच्चे नहीं करना चाहते, वो ये एक्टिविटी है कि हम लिखना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई पर्याय है नहीं। तो बच्चों के हैंडराइटिंग सुधारने के लिए हमें ये कोशिश करते होनी चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे पहले वाली जो एक्टिविटी थी, जो हमने आपको मिसिंग लेटर के बारे में बताई थी, कि किस तरीके से लिखना है, ये जो एक्टिविटी मैं फिर से वो चीज़ आपसे रिपीट करूँगा कि जिस तरीके से मैंने लिखा है, इसका फ़ोटो आपको मोबाइल में मैं भेज चुका हूँ। तो ये फ़ोटो को आप ध्यान से स्टडी करें। ये इसीलिए आप स्टडी करेंगे
क्योंकि हर एक अक्षर को लिखने का एक तरीका है, एक पैटर्न है और हम वही पैटर्न फॉलो करते जाए खास तौर से। अगर वो पैटर्न में आपको कंफ्यूजन है तो मैं ये पैटर्न आपको फिर से बता देता हूँ, जो ये तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज इसीलिए है क्योंकि अगर ये अभी आप प्रैक्टिस नहीं करवा पाएंगे तो ये बच्चा फिर कभी नहीं करेगा। मुख्य तौर पर ए ऊपर की 2 लाइनों में देखिए, 3 लाइन वाली कॉपी, 1, 2 और 3। ए ऊपर की 2 लाइनों में, छोटा ए बीच में, बी ऊपर की 2 लाइनों में, छोटा बी ऐसे, नीचे की लाइन खाली है। सी उसी तरीके से, जी उसी तरीके से, राइट। तो अभी इसमें आप एक और चीज कर सकते हैं, तो अभी मुझे लगा कि ऐसा हम कर सकते हैं, कोशिश करेंगे। तो जितने भी ऐसे शब्द हैं जो ऊपर की 2 लाइनों में आते हैं और ऐसे कुछ शब्द हैं जो नीचे की लाइनों में आते हैं, उनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे जी है, ये नीचे आता है। जे है, ये नीचे आता है। क्यू है, ये नीचे आता है। वाई नीचे आता है, फिर पी नीचे आता है। ये अब अक्षर में छोटे से ही है। तो ये शब्द नीचे आने वाले शब्द हैं, तो हमें उन शब्दों को लेना। राइमिंग वर्ड्स इसीलिए लिखना जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे हम उसका स्पेलिंग बोलते जाएंगे और हम उसका उच्चारण भी बोलते जाएंगे। म एन मैं, फ एन फैन, लिखते जाओ। व एन वैन, फ एन फैन। ये राइमिंग हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। अब जैसे आप फैन वैन को करके मैन फैन कहेंगे तो भी चल सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि हम इसी को राइमिंग करें। लॉट पॉट, एलओटी लॉट, यूटी पॉट, बीएची टीएची, ये राइमिंग हमें बच्चों से इतना पक्का कर लेना है कि अगर मैं फैन बोलूं तो बच्चे के मुंह से वैन निकलना चाहिए, टैग बोलूंगा तो बैग निकलना चाहिए। इतने अच्छे तरीके से इतना पक्का जब आप करेंगे, इसके बाद मैंने फिर से एक्टिविटी सेम आ गई, 100 बार के शब्द फिर से लिखवाइए। ये सीक्वेंस इसी तरीके से मैंने खास तौर से बनवाया। 100 बार के फिर ऐसे लिखिए जो मैं यहाँ पे किया था, मिसिंग लेटर सेम यहाँ पे ऐसे फिर से लिखो, ताकि जितने बार आप वो चीजें उससे करेंगे उस आसानी से उसके दिमाग में वो चीज आते जाएगी। सेम राइमिंग, एलओजी जीओजी, इस तरीके से ये पैटर्न जब हम फॉलो करते जाएंगे आपको आश्चर्य होगा, बच्चे ये सब नहीं भूलते। जब हम ऐसे 2 पेज करेंगे, 2 या 3 पेज करेंगे, उसके बाद तो आपको इसी तरीके से करना है, राइट। मैन, राइमिंग वर्ड सीखो। अब यहाँ पे हुआ क्या, आप इन चीजों को अगर ध्यान से निरीक्षण करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर हमने ये बच्चों से याद से किया है, हमने बच्चे से ये करवा लिया, ये करवाने के बाद हमने बच्चे से ये भी करवा लिया, राइट। अब बच्चे को यहाँ पे राइमिंग लिखने में तकलीफ नहीं आनी चाहिए। बच्चा वैन भी लिख सकता है, बच्चा पैन भी लिख सकता है, फैन भी लिख सकता है, फैन भी लिख सकता है, कैन भी लिख सकता है। अब यहाँ पे ये लिखना है कि जब मैं ये शब्द बोलता हूँ वो इसमें से बच्चे के दिमाग में कौन सा शब्द आ जाए। इस एक्टिविटी का सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि जो हमने पढ़ाया, जो शब्द हमने बच्चे के दिमाग में डाले, वो उसके दिमाग में कितने रिपीट क्लिक हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैन या वैन लिखा है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जरूरी नहीं कि आप सेम शब्दों को रिपीट करें, आप दूसरा कोई भी शब्द उठाइए, आप वैन उठाइए,
रैन का मुझे राइमिंग वर्ड बताइए, पैन का बताइए, कैन का बताइए, ये सारे राइमिंग वर्ड्स ही है। मुझे ये देखना है कि जब मैं एक शब्द बोलता हूँ तो उसमें आपके दिमाग में और कितने शब्द की गंजी बचती है। सेम बैट, अब राइमिंग वर्ड्स मुझे बता देगा। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 राइमिंग वर्ड्स आ गए आपके पास। कुल मिलाकर 8 शब्द हैं, राइट? तो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स आपके कितने आपको रिकलेक्ट होते हैं, कितने याद आते हैं, कितने शब्दों को बोलने के बाद आपको वो चीज दिमाग में फिर बैठ जाती है कि हाँ, ये इसका राइमिंग वर्ड्स। अब यहाँ पे क्या होगा, राइमिंग वर्ड्स का जो मतलब है कि जिसका उच्चारण एक तरीका है, हमें वो शब्द देखना। यहाँ पे क्या होगा, वो शब्द अपने आप बच्चे के दिमाग में फिर बैठ जाएंगे। सेम, ये सेम शब्द मैं आपको दे चुका हूँ, ये आपके पास पहले से है। जैसे बैग है, अब ये बैग वाला जो ये अगले सेशन में आ चुका है, जिसका अलग से प्रोसेस में अगर हम जा सकते हैं। ऐसे ये दूसरा पन्ना था, राइमिंग, बैग, बैग, टैग, टैग के बाद बैग। अब बैग का मतलब क्या हुआ, ये पूछ हिलाना। तो जब ये चित्र आप उसके सामने रखेंगे तो अपने आप इसका मतलब साफ हो जाएगा कि ये पूछ हिलाने का मतलब बैग। अब वो अपने आप आगे बोलेगा। अब अगर मैं बैग का इसके अगले पन्ने पे जो आप हमारे पास है, ये सब अपने पास आ गया। अब अगर गाय अपना पैर हिलाती है तो आप कैसे बोलोगे, काऊ वैक्टेड। गुड। यहाँ पे क्या हुआ, बच्चा खुद वाक्य बनाना सीख जाएगा। तो कोशिश ये करें कि ये शब्द बच्चों से फिर से एक बार रिपीट रिपीट करवाते जाएं, और जितने ज्यादा से आप इन चीजों को रिपीट करेंगे, आप उतने अच्छे तरीके से बच्चों की वोकैबुलरी डेवलप कर पाएंगे। और जितने ज्यादा से ज्यादा शब्द बनते जाएंगे, उतना हमारा काम आसान होते जाएगा। लेकिन मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये शब्द बोलने के साथ साथ बच्चों से लिखना और लिखवाना जरूरी है। कोशिश ये करें हमेशा कि 4 अक्षरों वाली 4 लाइनों वाली कॉपी दे, और जिस पैटर्न में हमने लिखा है उसी पैटर्न को फॉलो करें। अगर हम 2 लाइनों वाली कॉपी लेते हैं तो बच्चे उतने अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते, तो कम से कम एक बार इस तरीके की लाइन में लिखने की कोशिश बच्चों से करें, ताकि जो उनका लिखने का हाथ पकड़ने का तरीका है वो अपने आप सेट हो जाए। ये एक्टिविटी के साथ साथ हमें सेम प्रोसेस में है राइमिंग वर्ड्स, ये फिर से हम लिखेंगे अगले पेज में जितने भी आएंगे। अब जैसे वो एक हुआ पेज, फिर दूसरा पेज था, इसमें हमने एजी के शब्द हैं, एक्स वाले शब्द हैं, एम वाले शब्द हैं, एब वाले हैं, ये कैब, डैब, ये शब्द यहाँ पे आ गए। तो एक तरीके से क्या होगा, फिर यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ, इसके बाद फिर से इसके राइमिंग वर्ड्स लिखिए। राइमिंग वर्ड्स लिखने के बाद फिर से हमारी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। इसके राइमिंग वर्ड्स लिखिए, बोलिए। अब यहाँ पे फिर हम अगले प्रोसेस में आए, मैच द पेयर्स। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज। यहाँ पे क्या होगा, मैच द पेयर में बच्चा अपने आप खोजेगा। ए एन, ये मैन है, तो मैन का यहाँ पे दूसरा कौन सा शब्द है जो मैन की तरह जूता है, तो मैन को तो भूल जाओ। ठीक है, एक काम करो, इसके ऊपर हाथ रखो। अब ये एन हुआ, एन में क्या हुआ, एन 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 एन, हाँ, फैन मिला, राइट। तो ये मैच द पेयर हुआ। तो ये क्या है, बैग। तो बैग की तरह दूसरा काम तो खोजो, ये टैग। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे हम लिखने की आदत बच्चों में डालते हैं अपने आप। अब मैं लिखने की आदत का शब्द निकला है तो मैं फिर से रिपीट करूंगा। कभी भी इस तरीके के शब्द जब आप बच्चों को लिखने के लिए बोलते हैं
या ये एक्टिविटी भी होती है, मैचिंग द लेटर्स या एबीसीडी लिखने के लिए बोलते हैं, तो बाय शब्द बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, एक लिखने के बाद बीच में उंगली रखने के लिए बोलते हैं, एक उंगली का गैप आना जरूरी है। फिर अगला शब्द लिखो, यहाँ पर लिखा, फिर एक उंगली बीच में रखो। होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा वो, अब हम क्या करते हैं, हाथ हटाने की कोशिश नहीं करते, हम इसी में दूसरा लिखते, हम इसी में दूसरा लिखते नहीं। हाथ उठाओ, रखो, लिखो, फिर हाथ उठाओ, रखो, लिखो, फिर हाथ उठाओ, रखो, लिखो। ये जितनी बार करेंगे उतनी बार हाथ हिलने की कोशिश होगी। अब उसके बाद जैसे ये लाइन हो गई, तो बच्चे में अपने आप कुछ समय के बाद ये शिक्षा आती है कि वो एक लाइन में उनके सारे शब्द अपने आप आ जाते हैं। तो ये कोशिश हमेशा करें, एक लाइन में 4 शब्द, इसके आगे कोई शब्द नहीं। हर शब्दों के बीच में ऊंजी रखना और बच्चों को लिखना। लिखने के साथ साथ जो भी आप लिख रहे हो उसका फोनिक्स में उच्चारण करना बेहद जरूरी है। टाइमिंग वर्ड सेम तरीके से शब्द आपके पास है, इन शब्दों का गैप के बाद राइमिंग वर्ड्स की लिखने कीजिए और उसके बाद मैच द पेयर्स। ये एक्टिविटी कम से कम आपका 1 हफ्ते भर का काम होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इस एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अगर मुझे आपसे मिले तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो आज का सेशन हम यही रुकते हैं और मैं आशा करता हूँ इसमें से अगर आपके सवाल हैं तो हम 10 मिनट आपके साथ और जुड़ने को तैयार हैं। आप अपने सवाल हमसे बिल्कुल पूछिए, जानने की कोशिश कीजिए और अगर हमसे आपको और कोई सहयोग चाहिए तो वो भी आप हमसे बता सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया कि कैसे हम राइमिंग वर्ड्स और इवन डिफरेंट प्रैक्टिसेस की एक लेवल तक आप आगे बढ़ जाएं तो पुरानी चीज को छोड़े नहीं, उसको वापस प्रैक्टिस करानी उस बच्चे को। मान लीजिए तीसरी क्लास का बच्चा कोई नई चीज सिखा रहे हैं तो बीच बीच में कुछ पुरानी चीज प्रैक्टिस करा ले, या आपको पता है कि उसका अंग्रेजी में खास करके यहाँ पे वीकनेस है, तो जब उस तरह से आप काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा परिणाम बच्चों के साथ ले आएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सर की ये किताब डेवलप हो रही है। धीरे धीरे इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको नोट्स आप लोग अच्छे से लें, इसका पूरा लाभ लें। हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि स्कैन करके एक फोल्डर में एक जगह पे सारे को कर देंगे, जिससे कि आप लोगों को सहूलियत होगी और भी समझने में। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ें और जो भी कुछ आप प्रयोग करते हैं बच्चों के साथ उसका वीडियोस वगैरह भी बनवाया करें। अगर बच्चों के मान लीजिए राइमिंग वर्ड्स बोलने का है तो मैन, फैन, टैन, रैन, इस तरह के आप बच्चों के साथ राइमिंग करते हुए अगर आप एक वीडियो बना के 2 मिनट का भेजते हैं तो उससे बाकी साथी भी समझेंगे कि किस तरह से आप प्रयोग कर रहे हैं, और हमारा जो विचार है जो क्लास से निकल के और भी आगे बढ़ता रहेगा। मतलब इस हम ही सीखे और आगे नहीं सिखाएं तो फिर मजा नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सेशन रहा। अगर किसी और साथी को कुछ कहना हो तो हम मंच खुला है, आप कह सकते हैं माइक ऑन करके। हमारे विनोद सिंह सर सुन रहे हैं? जी सर। सर कुछ सुन रहा हूँ सर। सर आपकी ओर से कुछ टिप्पणी। सचिन सर ने तो बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं, बहुत बहुत सुंदर तरीके से सचिन सर ने बताया सर। और निश्चित तौर पे आपने जो समराइज करके तो थोड़ा सा किसी को सचिन सर के आवाज में कोई प्रॉब्लम रही हो तो आपने समराइज करके उसको और बेहतर तरीके से बताया है सर। बस वही है दुख कि अपने जो साथी हैं वही नहीं है, बाकी तो बहुत सुंदर सेशन। और मैं समझता हूँ कि वो अपना अपना इलाज कर रहे हैं जो साथी अपने नहीं जुड़ पा रहे हैं। और बस सर वही है, बाकी तो सब ठीक है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, धन्यवाद। और हम लोग इस पे लगे रहेंगे सर। हमारा काम आगे आगे बढ़ना है और क्रिएटिव काम करना है। तो सचिन सर से इतना इतना क्रिएटिव काम हम करवा रहे हैं, सोचिए वो पूरा रिसर्च करके हमारे लिए, उनका नोटबुक आपने अगर देखा होगा तो पूरा रिसर्च करके रखा हुआ है बिल्कुल उन्होंने। सर,
बहुत सुंदर तरीके से सचिन सर से जो अपेक्षाएं थी सर हमें, वो बिल्कुल उस पे 100% आ रहे हैं, और निश्चित तौर पे उनका लाभ हमें भविष्य में भी मिलेगा इस तरीके का वो जो डेवलप कर रहे हैं उसका। और यही है सर, कल अपनी जो मीटिंग वगैरह हुई थी उस पे लोग तो तैयार हो गए हैं, बशर्ते ये है कि मेरे को लगता है कि अब अपने जो ज्ञान दूत साथी जो नए बना रहे हैं उनको थोड़ा सा ये जूम ऐप के बारे में बताना पड़ेगा सर। बार बार फोन उनका आ रहा था, बीच में मैं ये सेशन में 10 मिनट लेट भी हुआ, तो उसका एक रीजन वही था सर, फोन आ रहा था, हम जुड़ नहीं पा रहे करके। और नए साथी थे अभी जो कल अटल वो अशोक नगर में जो हुआ था, तो उसमें तो चलिए वो भी एक तो अपने लिए नहीं सर, की बात बिल्कुल है। उनको सेशन की रिकॉर्डिंग का आप यूट्यूब लिंक दे देंगे, वो लोग देख के सीखें, और अगले बार जी तक हम जी लोग जी। उनको जूम ऐप सिखा दें। और हाँ हम सर, लोग, हाँ सर। हाँ, और हमें अब वैसे समर्पित लोग चाहिए सर। हम संख्या बढ़ाने में हमारा विश्वास नहीं है। अगर 10-20 लोग भी हमने अच्छे साथ में तैयार किए तो हमने बड़ा उपलब्धि जी जी। प्राप्त की। वो 20 लोग कम से कम 500 बच्चों तक हर साल पहुंचेंगे, तो ये बड़ी उपलब्धि हाँ होती है। सर, जी तो सभी का बहुत जी बहुत सर। धन्यवाद, सचिन सर का विशेष धन्यवाद। और हम लोग फिर अगले सप्ताह मिलते हैं। और आप सभी को पूजा की, नवरात्रि की, दशहरे की, आने वाले दशहरे की अनंत शुभकामना ज्ञानशाला की ओर से। धन्यवाद।